नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक को देखने के बाद आप अपनी हथेली को स्वयं पढ़ सकेंगे, अपने हथेली का प्रेडिक्शन स्वयं कर सकेंगे कि आपके जीवन में कब कौन सी घटना होने वाली है। बात करते हैं हम अपनी हथेली के कुछ प्रमुख रेखाओं से। हमारी ये हथेली में ये होती है इंडेक्स फिंगर के नीचे गुरु पर्वत और ये होती है हमारी निम्न मंगल। इन दोनों के बीच से हमारी हथेली में एक रेखा निकलती है जो इस प्रकार से शुक्र क्षेत्र को घेरती है। ये हमारे हथेली में शुक्र क्षेत्र का एरिया कहलाता है, शुक्र का। और ये जो रेखा हमारी हथेली में शुक्र को घेरती है जिसे लाइफ लाइन कहते हैं या जीवन रेखा कहा जाता है। यदि किसी व्यक्ति का जीवन रेखा अंत में दो भागों में बंटता है तो ऐसा माना जाता है और ये देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साधारणतः ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय घर से दूर रहने पर अतिशीघ्र होता है। लाइफ लाइन आपकी जितनी क्लियर और स्पष्ट होगी, जीवन आपका उतना ही सुदृढ़ और अच्छा रहेगा। दूसरी प्रमुख रेखा जो अपनी हथेली में होती है वो है यह रेखा। इस रेखा को माइंड लाइन या मस्तिष्क रेखा कहते हैं, जो आपके मस्तिष्क की शक्ति, मानसिक ऊर्जा को दिखलाती है। आप कितना सोच सकते हैं, किस प्रकार से सोच सकते हैं, कितना अच्छा लाइफ में करेंगे, यह मस्तिष्क रेखा बताएगी। अक्सर मस्तिष्क रेखा आपको इस प्रकार के नीचे झुकती हुई भी दिखती है। कभी कभी ये रेखा हथेली के इस पार से उस पार भी हो जाती है, परंतु साधारण रूप में मस्तिष्क रेखा इस प्रकार से दिखती है। इसका चंद्र की ओर झुकना यह बतलाता है कि ऐसे व्यक्ति का कल्पनाशीलता काफ़ी हावी होता है। तीसरी प्रमुख रेखा जो अपनी हथेली में होती है उसे कहते हैं हृदय रेखा। ये देख लें, इसे कहते हैं हार्ट लाइन। ये कनिष्ठिका के ये बुद्ध पर्वत, कनिष्ठिका का ये पर्वत बुद्ध पर्वत कहलाता है और ये कहलाता है उच्च मंगल। इन दोनों के बीच से जो रेखा निकलती है उसे कहते हैं हम हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके मन के भावनाओं को दिखलाती है। आपके अंदर में प्रेम, समर्पण की भावना, क्रोध की भावना, हृदय की स्थिति, ये सारी इंडिकेशन हृदय रेखा करती है। अक्सर हृदय रेखा यहाँ पर 2 या 3 भागों में बढ़ती हुई देखी जा सकती है। यह स्थिति शुभ माना जाता है। इसके बाद हमारी हथेली में जो चौथी प्रमुख रेखा होती है वो रेखा यह होती है जो शनि पर्वत पर जाता है। हालांकि ये चौथी प्रमुख रेखा सभी व्यक्ति की हथेली में नहीं मिलती है। इस रेखा को शास्त्र में भाग्य रेखा कहा गया है। कुछ लोग इसे लक लाइन भी कहते हैं, कुछ लोग इसे फैट लाइन भी कहते हैं। आपके हथेली में यदि भाग्य रेखा है तो आपके कर्म के क्षेत्र में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, जीवन में आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। भाग्य रेखा का मजबूत होना अर्थात आप जिस भी क्षेत्र में वर्क करेंगे भाग्य आपको साथ देगा। यदि किसी के हथेली में भाग्य रेखा नहीं है, इसका अर्थ क्या होता है? क्या ऐसे व्यक्ति धन नहीं बना सकते? हाँ, ऐसे व्यक्ति जीवन में धन अवश्य बना सकते हैं जिनके हथेली में भाग्य रेखा नहीं है, परंतु उन्हें परिश्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी हथेली में एक रेखा होती है जिसे सूर्य की रेखा कहते हैं। यह सूर्य की रेखा हमारे प्रतिभा की रेखा कही जाती है। हमारे मान सम्मान और हमारा नाम कितना होगा, लोग हमें कितनी दूर तक जानेंगे, ये सूर्य रेखा बताती है। ये हो गई हमारी भाग्य रेखा। अब चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी सूर्य रेखा। हालांकि सूर्य रेखा सभी व्यक्ति की हथेली में देखने को नहीं मिलती है। आपको बड़े लोग, उच्च स्तर के लोग, काफ़ी नामी गिरामी व्यक्ति के हथेली में बड़े लंबी सूर्य रेखा देखने को मिलेगी। सूर्य रेखा की लंबाई ये तय करती है कि जीवन में कितना आपका नाम और यश मान सम्मान होगा। यदि आपके हथेली में छोटी सी भी सूर्य रेखा है तो यह एक अच्छा और शुभ चिन्ह है। सूर्य रेखा जितनी लंबी है उन्नति प्रगति उतनी ही अधिक मिलती है। छोटी सूर्य रेखा अर्थात उन्नति प्रगति, जीवन में मान सम्मान थोड़ा विलंब से प्राप्त होगा। नेक्स्ट जो हमारी हथेली पर रेखा आती है
विवाह रेखा अक्सर हमारे कनिष्ठिका उंगली पर, मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, इस स्थान पर, यहाँ पर आपको 2-3 रेखाएं दिखेगी। इन रेखाओं को विवाह रेखा शास्त्र में कहा गया है, या प्रणय की रेखा कही गई है, या फिर प्रेम संबंध की रेखा कही जाती है। ये आपके विवाह के होने की उम्र की गणना हम यहीं से कर पाते हैं। हमारे चंद्र पर्वत पर अक्सर दिखते हैं नीचे से निकलने वाली कुछ ऐसी रेखाएं दिखती है, या फिर कभी कभी यहाँ से निकलने वाली रेखा आपको देखने को मिलेगी। क्या आप जानते हैं ये रेखा क्या दर्शाती है? शास्त्र इसे यात्रा की रेखा कहता है, सामुद्रिक यात्रा की रेखा, विदेश यात्रा की रेखा, या फिर जल यात्रा की रेखा। ऐसे व्यक्ति अपने घर से दूर रह के वर्क करते हुए देखे जाते हैं। इसे ही यात्रा की रेखा या विदेश की यात्रा रेखा कही गई है। नेक्स्ट जो हमारे हथेली में प्रमुख रेखाएं होती है, वो रेखा होती है, ये कुछ इस प्रकार से निकलकर बुध पे जाती है। ये हमारी है जीवन रेखा। जीवन रेखा से निकलकर बुध पर्वत पर जाती है। शास्त्र में इसे स्वास्थ्य रेखा कहा गया है, या फिर इसे बिजनेस की भी रेखा कही गई है। आमतौर पर यह रेखा सभी जातक के हथेली में बिल्कुल नहीं मिलती। ये आपको उच्च स्तर के व्यवसायी के हथेली में, बड़े और नामी ग्रामी व्यक्ति की हथेली में मिलेंगे। यदि किसी साधारण व्यक्ति के हथेली में ये रेखा मिलती है तो आपको ये रेखा अस्पष्ट और टूटी फूटी अवस्था में देखने को मिलेगी। अस्पष्ट और टूटे फूटे अवस्था में इस रेखा के होने का कोई शुभ परिणाम नहीं होता, उल्टा ये आपके स्वास्थ्य को बुरी तरीके से प्रभावित करता है। अर्थात ऐसे जातक के अस्वस्थ रहने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। तो आप जब भी रेखाओं का प्रेडिक्शन करें, रेखाओं की बनावट अति महत्वपूर्ण होती है। यह रेखा यदि क्लियर है, साफ सुथरा है, तो उच्च स्तर का व्यवसायी होगा व्यक्ति, बड़े स्तर का काम करेगा। यदि ये रेखा आपके भाग्य रेखा से निकलती है तो यह भी अति शुभ माना जाता है। यह हमारी भाग्य रेखा है। और चंद्र से निकलने वाली यात्रा रेखा यदि आपके भाग्य रेखा में सपोर्ट कर दे, जिसका अर्थ होता है कि व्यक्ति घर से दूर रह के काफ़ी उन्नति प्रगति करेगा और धन अर्जन करेगा। तो आज के अंक में हमने हथेली के प्रमुख रेखाओं को जाना। मिलते हैं अगले अंक में, अन्य रेखाओं के विषय में बात करेंगे। धन्यवाद।